हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 10 है जैवड़ू। ठीक है, आज से हम लोग चैप्टर 10 जैवड़ू स्टार्ट करने वाले हैं, जिस पे आज हम बात करेंगे। इसका पहला टॉपिक जो हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उनका नाम कैसे लिखा जाएगा और उनका वर्गीकरण। ठीक है, जो मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, इन सब को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। बहुत आसानी से आपको पूरी थ्योरी भी बताएंगे और बहुत मस्त से समझाएंगे भी। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना, क्योंकि एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं जैवड़ू चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो देखो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट आपके क्या होते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट ये नाम है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देखो नाम से ही इस पे आपको पता चलता है कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन होगा इस पे, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या उपस्थित होगा, कार्बन उपस्थित होगा, हाइड्रोजन उपस्थित होगा और ऑक्सीजन उपस्थित होगा। ठीक है, CHO। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, देखो आपको सबसे पहले पता चला कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हो। अब इसकी थ्योरी देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं। देखो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, और कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, ये C+O। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, आपके वे पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित, मतलब अगर हम इनको जल अपघटित कराएं, इनकी जल से क्रिया कराएं, तो क्या होता है, ये जल अपघटित होने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं। आपने क्या सीखा, सबसे पहली बात बताई कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। फिर कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या बताई, वे पदार्थ जो जल अपघटित, मतलब जिनको जल अपघटित किया जाए, जल अपघटित होने पर वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इसका बता दें, जैसे ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ग्लूकोज में क्या होता है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो यही चीज है कार्बोहाइड्रेट में कि वे पदार्थ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो वे पदार्थ जो जल अपघटित होने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। आपको थ्योरी देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि या पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, वे पदार्थ जो जल अपघटित होने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखो थ्योरी आप, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। फिर बात हुई कि इनका सामान्य सूत्र CxH2O होता है। देखो इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो कितना होता है आपका, इनका सामान्य सूत्र CxH2O होता है। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। अगर हम यहाँ पे x की जगह मान लो 6 रख दें और y की जगह भी 6 रख दें, तो क्या हो जाएगा, C6, यहाँ H2O और यहाँ बाहर भी y है तो y की जगह 6, तो C6, 6 का अंदर गुणा तो C6H12O6। तो देख सकते हो ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है, तो यहाँ पे हमने ग्लूकोज बना दिया। कैसे बनाया, आपको सिंपल याद रखना है, इसका सामान्य सूत्र CxH2O का होल y होता है। अगर x बराबर 6, y बराबर 6 रख दो तो C6H2O का होल 6। ठीक है, और 6 का अंदर गुणा तो H12O6। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र हमने देखा CxH2O का y होता है। ठीक है, H2O का होल y। इतनी बात होगी। अब बात करें कार्बोहाइड्रेटों का नाम तंत्र, तो देखो आगे स्क्रीन पे सो रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओज लगता है। ओज मतलब OSE, इस टाइप से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओज लगता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में क्या लगता है, ओज। ठीक है, आप देखो आपको दिख रहा होगा कि इसका सामान्य सूत्र CxH2O का होल y होता है। एग्जाम्पल ले सकते हो C6H12O6। ठीक है, और आपका नाम इसका होता है, मतलब जब नाम लिखा जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, तो उसके लास्ट में हम लोग ओज लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज कहा गया, कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओज लगता है। लेकिन अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो, मान लो CHO ग्रुप लगा है, तो उसके लिए एल्डिहाइड ग्रुप के लिए आपको एल्डोज लगाना है। और अगर आपका कीटोन ग्रुप हो तो उसके लिए आपको कीटोज लगाना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, देख सकते हो स्क्रीन पे आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो रहा होगा, कैसे बनाए, CHO, देख लो आप यहाँ बनाए दे रहे हैं, CHOH का होल थ्राइस और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, CH2OH यहाँ पे होल 4 होगा। ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं ना, 4 2 6। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है और कार्बन इसमें कितने हैं, देखो 4 कार्बन यहाँ से हो जाएंगे, 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है, आपको पता है। और एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या लगाओगे, एल्डोज, मतलब एल्डोज की जगह आपको लिख देना एल्डो लगाना है पहले, फिर 6 कार्बन होने की वजह से हेक्स लगाना है, हेक्सोज। ये हो जाएगा इसका नाम एल्डोहेक्सोज, या इसका साधारण नाम होता है ग्लूकोज।
ठीक है, इस टाइप से नाम लिखा जाता है, एल्डोहेक्सोज या ग्लूकोज कह सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका किसका, ग्लूकोज का। इसी प्रकार से कीटोन का लिखना चाहो तो CH2OH, जैसे फ्रक्टोज होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CHOH का होल थ्राइज और नीचे CH2OH, ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है। इसका साधारण नाम तो फ्रक्टोज है। ठीक है, साधारण नाम तो फ्रक्टोज है, लेकिन अगर इस टाइप से आपको नाम लिखा है कीटोन ग्रुप के लिए क्या लगता है, कीटोज लगता है। यहाँ पे कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O है तो कीटोज लगाओगे। कितने कार्बन, 1 2 और यहाँ पे 3 5 1 6, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगेगा तो कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट का नामकरण कर सकते हो। सिंपल आपको ये याद रखना है, उसके लास्ट में ओज लगेगा। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोज, कीटोन है तो कीटोज। यहाँ पे 6 कार्बन होने की वजह से हेक्स लगा है तो एल्डोहेक्सोज। यहाँ पे भी इसमें फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, क्योंकि इनका सूत्र तो C6H12O6 इसका भी होता है और C6H12O6 इसका भी होता है, तो 6 कार्बन होने की वजह से हेक्स लग जाएगा। ठीक है, तो एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज। ठीक है, सिंपल बात आपको समझ में आ रही होगी, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो। सबसे पहले हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। दूसरी बात, इस मतलब कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। फिर हमने आपको बताया, देखो यहाँ पे इसको इरेज कर दे तो थ्योरी बता दें। ठीक है, देख सकते हो थ्योरी, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बने हैं। इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CxH2O का होल वाई। ठीक है, CxH2O का होल वाई होता है इनका सामान्य सूत्र। और कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओ जाता है, जैसे ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, ये तो साधारण नाम। ऐसे नाम लिखना चाहते हो तो एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज का हो जाएगा, स्ट्रक्चर्स हो रहे होंगे, और कीटोहेक्सोज आपका किसका हो जाएगा, फ्रक्टोज का। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आपका ग्लूकोज के स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर, एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज का नाम, फ्रक्टोज का नाम कीटोहेक्सोज। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। आप बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप देखो, देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। देखो, कार्बोहाइड्रेट को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है शर्कराएं, या इंग्लिश में कह सकते हो शुगर्स, और दूसरा टाइप है इसका अशर्कराएं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को 2 टाइप से विभाजित किया गया है, शर्कराएं और अशर्कराएं। ठीक है, शर्कराएं का मतलब शुगर्स, अशर्कराएं मतलब नॉन शुगर। ठीक है, आप देखो, अशर्कराएं जो है इन्हें पॉलीसैकेराइड के नाम से भी जानते हैं, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अशर्कराओं का नाम होता है पॉलीसैकेराइड। तो देखो, आपने क्या सीखा, कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, पहला शर्कराएं, दूसरा अशर्कराएं। अशर्कराओं को हम लोग पॉलीसैकेराइड के नाम से भी जानते हैं। आप देखो, ये शर्कराएं के भी, ये जो शुगर्स हैं इनके भी टाइप होते हैं। ठीक है, और आपका देखो इसका, तो देखो शर्कराएं के कौन से टाइप होते हैं। शर्कराएं देखो, पहला मोनोसैकेराइड टाइप की होती हैं, मोनोसैकेराइड। अभी पूरा एक एक बता देंगे आपको थ्योरी भी। ठीक है, मोनोसैकेराइड। और फिर दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और ये ओलिगोसैकेराइड के भी टाइप हो जाएंगे, जैसे डाइसैकेराइड टाइप की हो जाएंगी, और ट्राइसैकेराइड टाइप की। तो डाइसैकेराइड भी हो सकती है, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। ठीक है, इसी टाइप से टेट्रासैकेराइड भी हो जाएगा। अभी पूरा बताएंगे। ठीक है, तो सिंपल ये समझो अभी कि क्लासिफिकेशन कैसे होगा। क्लासिफिकेशन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण 2 प्रकार से होगा, पहला शर्कराएं, दूसरा अशर्कराएं। अशर्कराओं को पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। ठीक है, फिर बात करी, शर्कराएं 2 प्रकार से होंगी, मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड के भी 2 टाइप हो जाएंगे, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। ठीक है, तो ये पूरा वर्गीकरण है आपका, किसका क्लासिफिकेशन है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक करके आपको शर्कराएं, अशर्कराएं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड सब बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन पे पहला टाइप लिख दिया, शुगर्स, जिन्हें शर्कराएं कहते हैं। तो शर्कराएं या शुगर्स, नाम से पता चलता है यार, शर्कराएं मतलब आपकी जैसे शुगर मीठी ही होगी, तो वही चीज़ है। सबसे पहली बात तो हो गई, शुगर्स का स्वाद मीठा होता है। ठीक है, तो थ्योरी देखो आपको सो रही होगी, शुगर क्या होती है, शर्कराएं रंगहीन, क्रिस्टली व जल में विलय कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, मतलब ये जो शर्कराएं हैं ये रंगहीन होती हैं, जल में विलय होती हैं। ठीक है, तो ये रंगहीन, जल में विलय, क्रिस्टली कार्बोहाइड्रेट है, और इनका स्वाद जो होता है मीठा होता है। तो वही चीज़ है कि देखो आपको इसी से पूरा स्क्रीन पे दिख रहा, जो थ्योरी आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो शर्कराएं रंगहीन, क्रिस्टली व जल में विलय कार्बोहाइड्रेट हैं, जिनका स्वाद मीठा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना ये रंगहीन, क्रिस्टली
ठीक है, और आपकी मीठी होती है स्वाद में। अब कहा गया ये दो टाइप की होती है, जैसा कि हमने आपको बताया था मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो शर्कराएं दो टाइप की होती है, मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड। तो देखो सबसे पहले शर्कराएं में बताया, शर्कराएं रंगहीन क्रिस्टलीय व जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका स्वाद मीठा होता है और इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला वर्ग मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड देखो, मोनोसैकेराइड क्या होती हैं? मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो सकते, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया शर्कराएं दो टाइप की होती है। पहला नंबर है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं होते। ठीक है, मतलब देखो ये जो मोनोसैकेराइड है आप इन्हें छोटे अणुओं में अपघटित नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक बहुत छोटी इकाई होती है, इस कारण से आप इन्हें छोटे अणुओं में अपघटित नहीं कर सकते। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, तो आप क्या लिखोगे मोनोसैकेराइड पे थ्योरी? कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो सकते, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे देना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, एग्जाम्पल और भी देख लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज आदि। ठीक है, तो ये बात है मोनोसैकेराइड की। अब इसका दूसरा टाइप आता है ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड में देखो क्या होता है, ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो देखो दूसरा टाइप है इसका शर्कराओं का ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड जो शर्कराएं जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइडों के कुछ अणु, लगभग 2 से 10 अणु देती हैं। ठीक है, 2 से 10 अणु तक देती हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी ऑलिगोसैकेराइड कहलाती है। ठीक है, देखो कहा गया आपकी जो शर्कराएं जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइडों के कुछ अणु, कह सकते हो 2 से 10 अणु देती है, ऑलिगोसैकेराइड कहलाती हैं। और यह शर्कराएं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड इस टाइप से होती है। तो देखो सिंपल सी बात समझो, मोनोसैकेराइड एक छोटी सी इकाई है, मोनोसैकेराइड एक छोटी सी इकाई है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। तो वही चीज कहा गया, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो सकते, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। ऑलिगोसैकेराइड ये क्या होती है? ये थोड़ी बड़ी इकाई है, अगर आप इसे तोड़ते हो तो ये मोनोसैकेराइड के कुछ अणुओं में टूट जाती है, लगभग 2 से 10 अणुओं में। ठीक है, और मोनोसैकेराइड मान लो ये छोटी सी इकाई है और इन्हीं मोनोसैकेराइडों से मिलकर ये आपकी ऑलिगोसैकेराइड जाके बनती है। तो वही चीज कहा गया कि ऑलिगोसैकेराइड क्या होती है? ऑलिगोसैकेराइड का अगर अपघटन करें तो उससे 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड मिलते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि जो शर्कराएं जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइडों के कुछ अणु, लगभग 2 से 10 अणु तक देती हैं, ऑलिगोसैकेराइड कहलाती है। और यह शर्कराएं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड टाइप की होती है। तो देखो अगला नंबर है डाइसैकेराइड। डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, मतलब जो मोनोसैकेराइडों के 2 अणु दे वो डाइसैकेराइड, जो मोनोसैकेराइडों के 3 अणु दे वो ट्राइसैकेराइड, जो 4 अणु दे वो टेट्रासैकेराइड। ठीक है, तो देखो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, थ्योरी देखो आप। मोनोसैकेराइड में क्या लिखोगे कि जो मतलब जल अपघटित होने पर, सॉरी डाइसैकेराइड पे लिखना है। डाइसैकेराइड पे क्या लिखोगे? जो जल अपघटित होने पर मोनोसैकेराइडों के 2 अणु देती हैं, डाइसैकेराइड। ठीक है, देखो लिखो वे कार्बोहाइड्रेट, देखो क्या लिखना है आपको, वे कार्बोहाइड्रेट जो आपका जल अपघटित होने पर मोनोसैकेराइडों के 2 अणु देते हैं, आपके क्या कहलाते हैं? डाइसैकेराइड। एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा सुक्रोज का, C12H22O11। अगर आप इसकी जल से क्रिया तन्व H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हो तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है। देखो ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये क्या है? मोनोसैकेराइड। और ये जो आपका सुक्रोज है ये क्या है? ऑलिगोसैकेराइड। तो जब सुक्रोज का हमने जल अपघटन मतलब जल से क्रिया की, आप देख सकते हो सुक्रोज जो सूत्र है C12H22O11, जब इसकी क्रिया H2O से हुई तब इसने क्या क्या दिया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो वही चीज कहा था ना कि ऑलिगोसैकेराइड जब टूटती है तो मोनोसैकेराइड के 2 अणु देगी तो डाइसैकेराइड, 3 अणु देगी तो ट्राइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड समझ गए होगे, डाइसैकेराइड जल अपघटित होने पर मोनोसैकेराइडों के 2 अणु देते हैं। सुक्रोज का जल अपघटन तन्व H2SO4 की उपस्थिति में किया गया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज उसने दे दिए, सिंपल सी बात। अब अगला नंबर है ट्राइसैकेराइड का। तो ट्राइसैकेराइड जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइडों के 3 अणु देती है। वही चीज देखो, डाइसैकेराइड 2 अणु देगी मोनोसैकेराइडों के, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिए किसने? सुक्रोज ने। ट्राइसैकेराइड 3 अणु देगी और टेट्रासैकेराइड 4 अणु देगी, और जो 5वीं वाली सैकेराइड होगी वो 5 अणु देगी। सिंपल सी बात समझो। ठीक है, तो ये बात थी आपकी ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड की। तो पहला टाइप कंप्लीट होता है। पहले हमने क्लासिफिकेशन पे आपको बताया शर्कराएं। शर्कराएं क्या होती है? स्वाद में मीठी होती है और रंगहीन होती हैं। ठीक है, और इसके 2 टाइप होते हैं, मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होती है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो पाते, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर इसके बाद बात आई ऑलिगोसैकेराइड की। ऑलिगोसैकेराइड क्या होती है? अगर इन्हें जल अपघटित करोगे तो 2 से 10 अणु तक आपकी मोनोसैकेराइड की देती है, जैसे डाइसैकेराइड 2 अणु देती है, ट्राइसैकेराइड 3 अणु देती है। अगला टाइप जो लास्ट वाला इसका है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होती है? थ्योरी देखो, पॉलीसैकेराइड
जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड अणु की बड़ी संख्या देते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। ध्यान से समझो, आपसे क्या कहा, पहले तो इतनी बात आ गई, ऑलिगोसैकेराइड 2 से 10 अणु देती है, लेकिन जो पॉलीसैकेराइड होगी या जिसे अशर्कराओं के नाम से जानते हैं, अशर्कराएं नॉन सुगर्स, ठीक है, ये क्या होती है, अगर आप इन्हें जल अपघटित करते हो, इनकी क्रिया जल से करते हो, तो क्या होता है इनमें, ये आपकी मोनोसैकेराइडों की बड़ी संख्या देती है, ठीक है, मतलब जैसे इसमें 2 से 10 तक दी, तो ये और ज्यादा बड़ी संख्या देती है। एग्जाम्पल देख लो नीचे, स्टार्च का हमने आपको दिया है C6H10O5 और उसका बाहर N लगा है, मतलब उसके N अणु हैं, ठीक है, N की जगह कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है। अगर उसका जल अपघटन NH2O से करते हो, N की जगह आप कोई भी संख्या ले सकते हो बड़ी, ठीक है। और तन्वशील गर्म करोगे उच्च दाब में तो आपका ग्लूकोज के N अणु बनते हैं। ग्लूकोज क्या एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है, तो N अणु का मतलब उसके बहुत सारे अणु बनते हैं मोनोसैकेराइड के। तो यही एग्जांपल है, आप सिंपल देख सकते हो। हमने लिया स्टार्च का जल अपघटन किया तो ग्लूकोज के बहुत सारे मतलब कई सारे अणु बने, कई सारे अणु मतलब N अणु बने। तो वही चीज है आपकी पॉलीसैकेराइड क्या होती है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित करने पर आपका क्या करे, मोनोसैकेराइड के कई सारे अणु दे, आपके क्या कहलाती है, पॉलीसैकेराइड। और आप इसे अशर्कराओं के नाम से भी जानते हो, और ये अशर्कराएं मतलब ये स्वाद में मीठी नहीं होती, नीचे लिखा भी है, इन्हें अशर्कराएं भी कहते हैं। और आप जब अशर्कराएं शुगर मीठी होती तो नॉन शुगर क्या होगी, मीठी नहीं होगी। तो सिंपल समझ गए होगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो देखो मस्त ऐसे समझाया आपको, इसी पेपर पे जो लिखा है उसी से आपको पूरी थ्योरी स्क्रीन पे शो रही होगी, ठीक है। तो एकदम आपको थ्योरी बतानी पड़ती, इसलिए आपको पूरा यहाँ पे शो कराया देना है, ठीक है। तो आप मस्त तरीके से समझ सकते हो क्लासिफिकेशन शुगर्स और नॉन शुगर्स मोनोसैकेराइड और आपकी ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है, और नॉन शुगर जो आपकी जिससे पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। तो दोनों टाइप आपको समझा दिए मस्त तरीके से, ठीक है। तो वीडियो यार अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे इसी टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मस्त तरीके से। तो देख सकते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।